टुडेज टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग पार्ट 1। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। आज हम इसके इतिहास को जानेंगे। प्रतिवर्ष 22 जुलाई के दिन को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान ने अपनाया था। तिरंगे के डिजाइन का श्रेय काफ़ी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। उन्होंने दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में दो रंग की पट्टियों लाल और हरे रंग को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की। महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में एक सफ़ेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया। 1947 से पहले राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को कई बार बदला गया। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में फहराया गया। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरा रंग जिस पर कमल बने हुए थे, बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल रंग पर एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था। कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया था। भारत का दूसरा झंडा 1907 में मैडम कामा और उनके साथी क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह झंडा लगभग पहले वाले झंडे की तरह था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे थे। भारत का तीसरा झंडा 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियाँ थीं और ऊपर बाएं तरफ यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा और दूसरी ओर एक चांद और सितारा था। इसके अलावा इस झंडे के दाहिनी तरफ निचले छोर से ऊपरी बाएं छोर तक सितारे थे। ये 7 सितारे सप्तऋषियों के प्रतीक थे। 1921 इस साल बेसवाड़ा, जो अब विजयवाड़ा है, में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 मुख्य समुदायों हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। गांधी जी ने इसके बीच में एक सफ़ेद पट्टी भारत के अन्य समुदायों को दर्शाने के लिए जोड़ने की सलाह दी। साथ ही इस सफ़ेद रंग पर चरखा भी बनाया गया, जो भारत की प्रगति को दर्शाता था। 1931 का साल एक ऐतिहासिक साल था। इस साल तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस झंडे में 3 रंग थे, केसरी, सफ़ेद और हरा। इस प्रस्ताव को पारित करते समय यह साफ कर दिया गया कि ये रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं है और इसे इसी तरह अपनाया जाएगा। इन रंगों के साथ झंडे के बीच में एक चरखा भी बनाया गया। 1947 का साल तिरंगे को आज़ाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। देश की आज़ादी के बाद इस तिरंगे के रंगों को नहीं बदला गया, सिर्फ चरखे को बदलकर उसकी जगह अशोक चक्र को जगह दी गई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इसे ही भारत का प्रभुत्व झंडा माना गया। उसके बाद इसे भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने डिज़ाइन किया था। वह आंध्र प्रदेश के थे। तिरंगे का अनुपात चौड़ाई से लंबाई में 2:3 रखा गया। इसके तीनों रंगों की पट्टियां बराबर होती हैं और बीच में अशोक चक्र होता है। तिरंगे के रंगों का अर्थ, तिरंगे में मौजूद केसरी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक, वहीं सफ़ेद का अर्थ है शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग देश की प्रगति और भारतीय जमीन की उर्वरता का प्रतीक है। तिरंगे के बिल्कुल बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। इसे धर्म चक्र भी माना जाता है। इसमें 24 धारियाँ होती हैं और इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की लंबाई के बराबर होता है। यह चक्र दर्शाता है कि चलते रहना है जीवन है, अर्थात जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। अशोक चक्र सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। यह स्तंभ सम्राट अशोक के समय उनके धम्म के प्रचार के लिए बनवाया गया था। हम सभी नागरिकों को अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।